अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेडियस। तो आज हम रेडियस के जनरल एनाटॉमिकल फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडियस एक लॉन्ग बोन है जो कि हमारी फोआर्म की लैटरल साइड पर मौजूद होती है और रेडियस एक टिपिकल लॉन्ग बोन है। टिपिकल लॉन्ग बोन वो बोन्स होती हैं जिनके दो एंड्स होते हैं, एक अपर एंड एक लोअर एंड और दरमियान में शेफ्ट होती है और शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस मौजूद होती हैं। रेडियस अपर एंड पे जॉइंट बना रही होती है ह्यूमरस के साथ और ह्यूमरस का एक बोनी प्रोसेस होता है कैपिचुलम, उसके साथ रेडियस का हेड मिलकर जॉइंट बनाता है जिसको हम ह्यूमरो रेडियल जॉइंट कहते हैं। ये जो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है ये कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस और हेड ऑफ रेडियस के दरमियान में होता है और ये बेसिकली एल्बो जॉइंट का हिस्सा है। इसके अलावा अपर एंड पे रेडियस जॉइंट बना रही होती है अल्ना के साथ जिसको हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं और इसी तरह लोअर एंड पे भी रेडियस और अल्ना आपस में जॉइंट बना रही होती हैं जिसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। और जो रेडियस और अल्ना की शेफ्ट होती है उसके दरमियान में भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इंटरॉसियस मेम्ब्रेन कहते हैं जो कि इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो रेडियस बेसिकली 3 जॉइंट बना रही होती है। अपर एंड पे ये जॉइंट बनाती है कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ मिलके जिसको हम ह्यूमरो रेडियल जॉइंट कहते हैं जो एल्बो जॉइंट का हिस्सा है और अपर एंड पे जॉइंट बनाती है अल्ना के साथ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो कि डिस्टल साइड पे बनेगा दोनों बोन की और दोनों बोन की शेफ्ट के दरमियान में भी एक कनेक्शन होगा जिसको हम इंटरॉसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये रेडियस को मैंने बाकी स्केलेटन से आइसोलेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अपर एंड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लोअर एंड को डिस्कस करेंगे। अपर एंड पे हमें सर्कुलर सा हेड मिलता है, डिस्क शेप हेड मिलता है और हेड के बिल्कुल नीचे जो नैरो सा एरिया होता है उसको हम नेक ऑफ रेडियस कहते हैं। तो हेड ऑफ रेडियस और हेड के बिल्कुल नीचे जो है वो नेक ऑफ रेडियस होगी और नेक ऑफ रेडियस के बिल्कुल नीचे हमें एक रफ सा एरिया नज़र आता है जिसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो ये जो सारा रफ सा एरिया है एलिवेटेड सा इसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहेंगे। इसके अलावा हेड के ऊपर आपको खाली जगह नज़र आ रही है या फेसेट नज़र आ रहा है और ये हेड जो है वो कैपिचुलम के साथ मिलकर जॉइंट बनाता है। तो बेसिकली ये जो फेसेट सा आपको नज़र आ रहा है हेड के ऊपर ये आर्टिकुलर सरफेस है जो आर्टिकुलेट करेगी कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनेगा। तो ये बोन का इंटीरियर एस्पेक्ट है जिस पे आपको हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है। ये बोन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। अपर एंड ऑफ रेडियस के बाद लोअर एंड है और जो लोअर एंड है वो एक्सपेंडेड है और ट्रायंगुलर है। अगर आप अपर एंड को कंपेयर करें लोअर एंड के साथ तो लोअर एंड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडेड भी है और ट्रायंगुलर भी है। लोअर एंड की जो मीडियल साइड होती है वहाँ पे एक फैसेट मौजूद होता है जिसको अल्नर नॉच कहते हैं और इस अल्नर नॉच में लोअर हेड ऑफ अल्ना आकर अटैच होता है और जॉइंट बनता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये लोअर एंड का इंटीरियर एस्पेक्ट है और ये लोअर एंड का लैटरल एस्पेक्ट है। जो लोअर एंड का लैटरल एस्पेक्ट होता है वहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, नीडल लाइक बोनी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस कहते हैं। तो ये स्टाइलाइट प्रोसेस है रेडियस का और इसी तरह ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है लोअर एंड का। जो लोअर एंड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वहाँ पे हमें एक बड़ा टुबरकल देखने को मिलता है जिसको हम टुबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं। वैसे तो आपको और भी छोटे छोटे टुबरकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और ये सारे टुबरकल्स जो हैं वो मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो बड़ा एक टुबरकल होता है उसको हम टुबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं। इसी तरह जो लोअर एंड का इंफीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पे आपको 2 फैसेट नज़र आ रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर फेसिट है और दूसरा जो है वो ट्रायंगुलर फेसिट है और ये दोनों फेसिट ही कार्पल बोन्स के लिए हैं। यहाँ पे कार्पल बोन्स आकर अटैच होती हैं और रिस्ट जॉइंट बनता है। जो रिस्ट जॉइंट है वो रेडियस बोन और कार्पल बोन्स के दरमियान में होता है और रिस्ट जॉइंट को बनाने में अल्ना हिस्सा नहीं लेती। तो जो रिस्ट जॉइंट होगा वो रेडियो कार्पल जॉइंट होगा।
अपर और लोअर एंड के बाद शैफ्ट ऑफ रेडियस है, और शैफ्ट ऑफ रेडियस पर 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस मौजूद होंगी। ये इंटीरियर एस्पेक्ट है बोन का, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो टुबरकल ऑफ लिस्टर मौजूद होता है, तो इसलिए आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट को पहचान सकते हैं। और इंटीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी मौजूद होती है, तो वो इंटीरियर एस्पेक्ट होता है। जो इंटीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पर आपको इंटीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये जो ऑब्लिक सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू हो रहा है और लोअर एंड तक जा रहा है, इस ऑब्लिक से बॉर्डर को हम इंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। तो ये जो बॉर्डर होगा ऑब्लिक सा, इसको हम इंटीरियर बॉर्डर कहेंगे। और इंटीरियर बॉर्डर के साथ ही आपको एक शार्प सा बॉर्डर नज़र आ रहा है जिसको हम इंटरॉसियस बॉर्डर कहते हैं। और ये जो इंटरॉसियस बॉर्डर है ये रेडियस का मीडियल बॉर्डर भी है, क्योंकि ये रेडियस की मीडियल साइड पे है, तो इसको हम इंटरॉसियस बॉर्डर भी कहते हैं और मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं। और ये जो मीडियल बॉर्डर है ये डिस्टल टू रेडियल ट्यूबरोसिटी शुरू हो रहा है और नीचे अल्नर नॉच पर जाकर एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क करूँ तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के डिस्टल से स्टार्ट हो रहा है इंटरॉसियस बॉर्डर, और यहाँ पर नीचे जो अल्नर नॉच है वहाँ तक आ रहा है। तो इस शार्प से बॉर्डर को हम इंटरॉसियस बॉर्डर भी कहते हैं और मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं। इसी तरह जो बोन का पोस्टीरियर है वहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर मौजूद होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर भी इंटीरियर बॉर्डर की तरह ऑब्लिक होता है। तो ये सारा जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये शुरू हो रहा है डिस्टल टू रेडियल ट्यूबरोसिटी, बल्कि रेडियल ट्यूबरोसिटी की भी जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और नीचे ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर तक आ रहा है। इस बॉर्डर को हम पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं। तो रेडियस के 3 बॉर्डर होंगे। जो इंटीरियर बॉर्डर होगा वो ऑब्लिक सा होगा, तो इंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद जो शार्प सा बॉर्डर होगा वो इंटरॉसियस या मीडियल बॉर्डर होगा। ये दोनों बोन के इंटीरियर एस्पेक्ट पे होंगे, और जब हम बोन को उल्टा करके देखेंगे उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे तो वहां पर हमें एक बॉर्डर मिलता है जिसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर्स के बाद सरफेस है, तो पहले मैं बॉर्डर्स को मार्क कर लेती हूँ, इंटीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम इंटीरियर सरफेस कहते हैं। तो ये जो सारी सरफेस होगी वो इंटीरियर सरफेस होगी जो कि इंटीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में होगी। इसी तरह लैटरल सरफेस है। जो लैटरल सरफेस होती है वो इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में होती है। तो अगर मैं मार्क करूं तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये इंटीरियर बॉर्डर है, और इनके दरमियान में जो सरफेस होगी वो लैटरल सरफेस होगी। ये वाली जो सारी सरफेस है वो लैटरल सरफेस है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में है। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस मौजूद होती है पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में। तो ये इंटरॉसियस बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और इनके दरमियान में जो सरफेस होती है वो पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो ये सारी जो सरफेस होगी वो पोस्टीरियर सरफेस होगी जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में होगी। इंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस और ये लैटरल सरफेस। और अब जनरल फीचर्स ऑफ रेडियस। जनरल फीचर में सबसे पहले हेड है, और हेड ऑफ रेडियस के बिल्कुल ऊपर एक फोसा मौजूद होता है, आर्टिकुलर फेसिट मौजूद होता है, और ये आर्टिकुलर फेसिट कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करेगा और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनेगा। ये हेड,
और हेड के बिल्कुल नीचे जो नैरो सा एरिया होगा वो नेक ऑफ रेडियस, और नेक ऑफ रेडियस के बिल्कुल नीचे जो रफ सा एरिया होता है उसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। उसके बाद लोअर एंड है, लोअर एंड पे स्टाइलाइट प्रोसेस है। स्टाइलाइट प्रोसेस जो है वो बोन की लेटरल साइड पे मौजूद होगा, और जो मीडियल साइड होगी लोअर एंड की वहाँ पर अल्नर नॉच होगी, जहाँ पे लोअर हेड ऑफ अल्ना आकर अटैच होगा और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा। और लोअर एंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखें तो वहाँ पे टुबरकल ऑफ लिस्टर मौजूद होता है, जिसको हम डॉर्सल टुबरकल भी कहते हैं या टुबरकल ऑफ लिस्टर भी कहते हैं। और इसी तरह इंफीरियर एस्पेक्ट देखें, उसके बाद लोअर एंड का इंफीरियर एस्पेक्ट है जहाँ पे दो फेसेट नज़र आ रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर फेसेट है, ये जो रेक्टेंगुलर फेसेट होती है यहाँ पे ल्यूनेट कार्पल बोन आकर अटैच होती है, और ये जो ट्रायंगुलर फेसेट है यहाँ पे स्केफॉइड कार्पल बोन आकर अटैच होती है। तो स्केफॉइड और ल्यूनेट और रेडियस मिल के रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद शेफ्ट ऑफ रेडियस है। शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें ये ऑब्लिक बॉर्डर जो है वो इंटीरियर बॉर्डर है, और ये जो शार्प सा बॉर्डर है ये इंटरॉसियस बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर है। और जो बोन की पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर मौजूद होता है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। इसी तरह 3 ही सरफेस होंगी, जैसे बोन की जो इंटीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पे इंटीरियर सरफेस होगी, तो ये सारी जो है वो इंटीरियर सरफेस है। और बोन का जो लैटरल एस्पेक्ट है वहाँ पे लैटरल सरफेस होती है, और बोन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो जो इंटीरियर सरफेस होती है वो मौजूद होती है इंटीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में। इसी तरह जो लैटरल सरफेस होगी ये लैटरल सरफेस मौजूद होगी पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में। और इसी तरह जो पोस्टीरियर सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस मौजूद होगी पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉसियस बॉर्डर के दरमियान में। और अब साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। साइड डिटर्मिनेशन के 3 रूल्स हैं। सबसे पहले आपने सुपीरियर और इंफीरियर ठीक करना है बोन का, यानी बोन की जो सुपीरियर साइड है उसे ऊपर की तरफ रखना है और बोन की जो इंफीरियर साइड है उसे नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद इंटीरियर और पोस्टीरियर ठीक करना है, यानी बोन की इंटीरियर साइड जो है वो सामने की तरफ रखनी है। और जो इंटीरियर साइड है वो आप कैसे पहचानेंगे, ये जो रेडियल टिब्रोसिटी वाली जो साइड है वो इंटीरियर साइड है, और इसी तरह टुबरकल ऑफ लिस्टर जो है वो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। तो इस तरह आप इंटीरियर पोस्टीरियर साइड को पहचान सकते हैं। और जो बोन की पोस्टीरियर साइड होगी उसको आप पीछे की तरफ रखेंगे और इंटीरियर साइड को जो है वो सामने की तरफ रखेंगे। उसके बाद आपने बोन का मीडियल और लैटरल ठीक करना है। मीडियल और लैटरल की पहचान के लिए जो इंटरॉसियस बॉर्डर होता है रेडियस का वो उसका मीडियल बॉर्डर होता है, यानी कि इंटरॉसियस बॉर्डर को आपने मीडियल साइड पर रखना है। और जो इंटरॉसियस बॉर्डर है वो पहचाना जाता है अपनी शार्पनेस की वजह से, क्योंकि वो शार्प होता है। तो ये जो शार्प सा इंटरॉसियस बॉर्डर है ये इसका मीडियल बॉर्डर है, और आपने इसे बॉडी की मिड लाइन के करीब रखना है। और जो लैटरल है बोन का उसको लैटरल साइड पे रखेंगे, और लैटरल साइड को आप पहचान सकते हैं उसके स्टाइलाइट प्रोसेस से। जो रेडियस का स्टाइलाइट प्रोसेस है वो बॉडी की लैटरल साइड पे आना चाहिए, क्योंकि वो बोन की भी लैटरल साइड है। तो इस तरीके से आपने दोनों हैंड्स में होल्ड करना है रेडियस को, और तीनों रूल्स को अप्लाई करना है। सुपीरियर इंफीरियर ठीक करना है, इंटीरियर पोस्टीरियर ठीक करना है, और मीडियल और लैटरल ठीक करना है। तो अगर आप इन तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे और बारी बारी दोनों हाथों में जो है वो बोन को पकड़ के इन तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो जिस साइड पे ये बोन फिट आएगी ये उसी साइड की बोन होगी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट रेडियस। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।